कुंभ राशि वालों, नमस्कार दोस्तों, आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। शेर की तरह दहाड़ने वाले हो, खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी। अब वह समय दूर नहीं जब आपकी ज़िंदगी में ऐसी खबर दस्तक देने वाली है जिसे सुनकर आपके चेहरे पर आने वाली मुस्कान आ जाएंगी। जिस चीज़ का इंतज़ार आपने लंबे समय से किया, जिस काम के लिए आपने बार बार प्रयास किया और जिस मौके के लिए आपकी नज़रों लगातार रास्ता देख रही थी, अब उसी दिशा में एक मौजूद खबर आपके सामने आने वाला है। ज़रा ध्यान से सुनिए दोस्तों, यह कोई साधारण बात नहीं है, क्योंकि आने वाला समय आपके लिए रुकी हुई चीज़ों को फिर से गति देने वाला दिखाई दे रहा है। आपने बहुत कुछ सहन किया, कई बार ऐसा लगा कि मेहनत तो पूरी हो रही है लेकिन परिणाम हाथ नहीं आ रहा है। कई बार उम्मीद बनते बनते टूट गई, कई बार किसी ने आपकी क्षमता पर सवाल उठाया, लेकिन अब परिस्थितियां करवट लेने वाली है। जिस तरह जंगल में शेर शांत रहते हुए भी अपनी ताकत को कभी नहीं भूलता, उसी तरह आपने भी अपनी असली शक्ति को अब तक संभाल कर रखा, और अब वही शक्ति आपके फैसलों, आपके काम और आपकी किस्मत में दिखाई देने वाली है। सबसे बड़ी खुशखबरी यह है कि आपने अपने समय आपके सामने ऐसा अवसर आ सकता है जिसे पहचानना आपके लिए बहुत ज़रूरी होगा, क्योंकि अवसर हमेशा शोर करके नहीं आता। कई बार वह छोटे से फ़ोन कॉल, एक संदेश, किसी पुराने संपर्क, किसी रुके हुए काम, किसी प्रस्ताव या अचानक मिलने वाली जानकारी के रूप में सामने आता है। इसीलिए जो भी खबर आपके पास आए उसे तुरंत नज़रअंदाज मत कीजिए, खासकर वह काम जिन्हें आपने लगभग छोड़ दिया था। उनमें संबंध के दोबारा बातचीत या कोई नई शुरुआत संभव हो रही है। जिस व्यक्ति ने बातचीत बंद हो गई थी उसी की तरफ से कोई संदेश आ सकता है। जिस जगह से जवाब नहीं मिल रहा था वहां से अचानक प्रतिक्रिया मिल सकती है, और जिस पैसे के लिए आपको काफ़ी समय से इंतज़ार करना पड़ रहा था उनके लिए मिलने वाली रास्ता खुल सकता है। यह समय आपको एक बात सिखाने वाला है कि देरी का मतलब हमेशा हार नहीं होता। कई बार देर इसीलिए होती है क्योंकि सही समय आने का इंतज़ार होता है। अब आपके जीवन में वही बदलाव दिखाई दे सकता है जिसका इंतज़ार आपने मन में बहुत लंबे समय से किया है। धन से जुड़ी बातों में भी अचानक हलचल बनने के संकेत आए। कोई नया रास्ता सामने आ सकता है, पुराने काम में लाभ मिल सकता है, किसी रुके हुए भुगतान की खबर भी मिल सकती है, या ऐसा अवसर मिल सकता है जिसमें आपकी आर्थिक स्थिति संभालने में मदद मिले। अगर आप व्यापार करते हैं तो कोई नया ग्राहक या नया सौदा या नई बातचीत आपके लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। और अगर नौकरी या कामकाज से जुड़े हो तो जिम्मेदारी बढ़ने के साथ साथ कमाई का आगे भी बढ़ने का अवसर भी बन सकता है। लेकिन इस खुशखबरी का सबसे खास हिस्सा केवल पैसा नहीं, बल्कि आपका आत्मविश्वास वापस लौटता है। आपने शायद कई बार खुद से पूछा होगा कि आखिर कब तक इंतज़ार करना पड़ेगा, कब मेरी मेहनत का फल मिलेगा, कब मेरी बात सुनी जाएंगे। लेकिन अब वही सवाल धीरे धीरे जवाब में बदल सकता है। आपके आसपास के लोगों का व्यवहार में बदलाव हुआ महसूस हो सकता है। जो लोग पहले आपकी बात को हल्के में लेते थे वही आपकी सफलता को देखकर आपकी राय पूछ सकते हैं। जो लोग आपको कमज़ोर समझते थे उन्हें आपकी क्षमता का अंदाज़ा होने वाला है। इसीलिए किसी के सामने अपनी कीमत साबित करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आने वाला परिणाम खुद आपकी तरफ से बोल सकता है। याद रखिए, शेर अपनी ताकत का प्रमाण हर किसी को नहीं देता। समय आने पर उसकी एक दहाड़ ही काफ़ी होती है। इसी तरह आपको भी अब अपनी ऊर्जा बेकार की बहस, बेवजह सी सफाई और दूसरों की जवाब देने की खर्च नहीं करनी है। आपका ध्यान केवल उस अवसर पर होना चाहिए जो आपके सामने आने वाला। परिवार से जुड़ी कोई ऐसी खबर भी मिल सकती है जिसमें घर का माहौल बेहतर हो,
लंबे समय से चली आ रही किसी चिंता समाधान निकल सकता है। किसी सदस्य के काम की प्रगति हो सकती है या घर में कोई ऐसा फैसला लिया जा सकता है जिसमें भविष्य की स्थिति मजबूत हो। जिसमें मामले में भी गलतफहमियां कम होने और बातचीत बढ़ने का समय बन सकता है। अगर किसी अपने दूर बनी हुई है तो बातचीत का रास्ता खुल सकता है। आप सभी से निवेदन है दोस्तों, आज शाम सूर्यास्त के बाद स्नान करके अच्छा वस्त्र धारण करें। इसके बाद ओम संशयाय नमः मंत्र का 21 बार जाप करें। संभव हो तो काले तिल, काली उड़द की दाल दान करें। साथ ही रविवार का सुबह सूर्य उदय के समय स्नान करके तांबे के पात्र में स्वस्थ जल लें और उसमें थोड़ा सा लाल फूल डालकर अर्घ दें। अर्घ देते समय दोस्तों मन में लक्ष्य को अपने भविष्य की प्रार्थना करें। इसके बाद ओम सूर्याय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। बड़ों आशीर्वाद लें और दिन की शुरुआत सकारात्मक संकल्प के साथ करें। यदि संभव हो तो रविवार की बेसहारा व्यक्ति को गेहूं, गुड़ या अपनी क्षमता के अनुसार दान करें। कमेंट बॉक्स में शनिदेव सूर्य भगवान जरूर लिखें। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। प्यारे हाथों से वीडियो को लाइक करें। अगले नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।